नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो अमेठी की जो सीट थी वो देश के सबसे हॉट सीट में एक थी और उसकी वजह थी राहुल गांधी। और 2019 में लेकिन जब चुनाव हुआ तो मोदी जी का जो जुमला लहर था तो उसमें स्मृति ईरानी हरा दी राहुल गांधी को। तो स्मृति ईरानी तभी न्यूज में आई। अदरवाइज स्मृति ईरानी तो कोई खास उनका परफॉर्मेंस है नहीं ना। वो मंत्री बनी है, जैसे महिला मंत्री हैं और माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं, तो क्या काम किया है आप लोग जानते ही हैं, आपके सामने ही है। जितने भी बलात्कारी हैं वो सब भाजपा में आ जाते हैं और दूसरे भी जो बलात्कार होते हैं और महिलाओं के साथ में अत्याचार होते हैं तो उसमें स्मृति ईरानी मंत्री होते हुए क्या कर रही हैं तो आपकी नज़र में कि हर जगह जो है ये महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। और स्मृति ईरानी जो है वो मंत्री बनी है ठाट से, आराम से अपना, कोई कुछ नहीं बोलती, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और जो उनका दूसरा काम है माइनॉरिटी का, तो मोदी जी जो है मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बात कर रहे हैं कि वो तो घुसपैठिए हैं, तो वो तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और कांग्रेस आएगी तो सब चीज़ उठा के ले जाएगी, हैं, मुसलमानों को दे देगी। आपके दो भैंसे हैं तो एक भैंस जो है कांग्रेस जो है खोल के ले जाएगी। और ये स्मृति ईरानी चुपचाप बैठी हुई है, तो मंत्री होने का क्या मतलब हुआ? कुछ काम है स्मृति ईरानी जी का? तो बहरहाल जो अमेठी का जो सीट है तो वहां पर कयास है कि राहुल गांधी आएंगे और वो तो जुमला लहर में जीत गई थी स्मृति ईरानी। अब तो कोई जुमला लहर नहीं है ना। मोदी जी के खिलाफ तो प्रचंड जो एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं वो पूरे देश में दिख रहा है, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने कुछ किया नहीं और ना आगे करने का कोई दिखता है उम्मीद। इस बार भी है कि जुमला पत्र लेके आ गए हैं जिसकी बात खुद भाजपा वाले नहीं करते। मोदी जी जो है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, अपने मैनिफेस्टो की बात न मोदी जी करते हैं ना बीजेपी वाले करते हैं। वो है भी कि नहीं है ये भी किसी को समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं। तो अमेठी में स्मृति ईरानी का जो है वो एक तो मिनिस्टर हो गई तो वो कुछ काम नहीं करती हैं, और अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र है। तो वहां पे क्या काम किया, तो संजय गांधी हॉस्पिटल, इतना बढ़िया हॉस्पिटल था, वो पूरे देश के अच्छे हॉस्पिटल में आता, तो उसको बंद करवा दिया। और भी बहुत सारे जो है वहाँ पे जैसे कि रिफाइनरी था और दूसरे और फैक्ट्रियाँ थी, तो जो कुछ सरकारी कुछ काम होना था वो सब कुछ हुआ नहीं और उल्टे जो है वहाँ के प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा है, पूरा अडानी का काम चल रहा है अमेठी में। तो ये सब मुद्दे हैं और स्मृति ईरानी नहीं जीत पाएगी क्योंकि बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो राहुल गांधी आते आते अमेठी फाइनली वो रायबरेली चले गए। अब इस पे जबरदस्त हल्ला हो गया क्योंकि गोदी मीडिया को तो मसाला चाहिए था कि राहुल गांधी अमेठी आते तो उसके बाद में राहुल गांधी स्मृति ईरानी जबरदस्त भयंकर भिड़ंत चल रही है, रोज खबरों में छापते हो, तो वो चीज नहीं हो पाया। और पूरा जो भाजपा है तो वो भी तैयारी करके रखी थी, पूरे गोले बारूद ला के भर के रखी हुई थी कि अमेठी में कि राहुल गांधी आएंगे तो स्मृति ईरानी हमला करेगी। पूरा स्ट्रेटजी बना हुआ था, पूरा प्लानिंग था, तो वो भी फेल हो गया। तो राहुल गांधी ने एक झटके में ये पूरा का पूरा मसला ही जो है वो चौपट करके रख दिया भाजपा का और गोदी मीडिया का। तो आगे अब क्या रणनीति होगी भाजपा की अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है तो उन्होंने किशोरी लाल वर्मा, उनको किशोरी लाल शर्मा, उनको वहां से उतार दिया। अब कोई जानता नहीं है कौन है किशोरी लाल शर्मा। तो किशोरी लाल शर्मा ने अपने रंग एक दिन में ही दिखा दिए। जैसे ही उनको नॉमिनेट किया गया अमेठी से तो जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं वो। तो मोदी जी को वो अब रोने की एक्टिंग करेंगे। मोदी जो है वो
हर बार जो उनका जितना भी एक्टिंग होता है तो किस तरह से कैसे रहता है, तो एक एक स्टेज पे रहता है। तो मोदी जी पहले कांग्रेस को गरियाएंगे, उसके बाद में फिर मैनिफेस्टो की बात करेंगे कांग्रेस की कि मुस्लिम लीग का है, उसके बाद में फिर अटैक करेंगे। तो कल सोनिया गांधी इतनी वरिष्ठ नेता है, मोदी जी से 4 साल उम्र बड़ी हैं और इतनी मतलब उनका मान सम्मान है, जिन्होंने पीएम पद ठुकरा दिया। बताइए 2014 में 2004 में जीती ही तो सोनिया गांधी जी के नाम पे ही तो कांग्रेस जीती थी ना, उन्हीं वही तो लेके आई थी, लेकिन उन्होंने पीएम पद नहीं लिया। 2009 में भी चाहती तो ले सकती थी, फिर भी नहीं लिया। तो ये सोनिया गांधी को अनाप शनाप बक रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी जो है अब वो चालू हो जाएंगे कि रोज 3 किलो गाली खाता हूँ। तो किशोरी लाल जी ने तपाक से कहा, मोदी जी रोइए, अब रोने का वक्त आ गया आपका जो स्केड्यूल चलता है तो उसके हिसाब से अब रोने का वक्त आ गया है। और उसके बाद में फिर स्मृति ईरानी जो है वो बोली थी कि अमेठी में 13 किलो रुपया शक्कर दिलवाऊंगी। तो क्या हो गया वो 13 किलो रुपया शक्कर? तो उस पर किशोरी लाल जी ने तंज कसा है कि अमेठी को शुगर फ्री बना देंगे, कि शुगर वाली मैडम जो है वो फ्री अमेठी में अब नहीं रहेगी। उसके बाद में गोदी मीडिया वाले लोग उन पे तंज कस रहे थे। तो एक ने कहा कि ये जो अब रायबरेली और अमेठी दोनों जगह कांग्रेस हार रही है, कि पिछले बार तो 50,000 वोट से जीत गई थी अमेठी में स्मृति ईरानी, इस बार तो 1.5 लाख वोट से जीतेगी। तो तपाक से किशोरी लाल शर्मा जी ने ट्वीट कर दिया कि अमेठी और रायबरेली में बीजेपी को बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं, आवश्यकता है, आप आइए, आपका स्वागत है। और एक और गोदी मीडिया वाला लिखा कि राहुल गांधी को लोग हाथ जोड़ते रह गए, मिन्नतें करते रह गए कि आप अमेठी से चुनाव लड़िए, और वो बिना देखे चल दिए रायबरेली। तो उस पे तंज कसा है कि तुम जब छोटे थे, छोटी चड्डी पहना करते थे, तब से मैं अमेठी में हूँ, और अभी आज भी जो है वो अमेठी में मैं डट के खड़ा हूँ। और अमेठी में जो भी कांग्रेस का जो भी कुछ होगा तो मैं हमेशा करते आया हूँ, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना परिचय दे दिया है। और सबसे मजेदार बात, कल न्यूज़ 24 पर एक पोल भी हो गया कि अमेठी से कौन जीतने वाला है, स्मृति ईरानी, किशोरी लाल शर्मा। तो इस पे 23,000 से ज्यादा मत पड़े, 23,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और 90% जनता बोल रही है कि किशोरी लाल शर्मा जीतेंगे। बताइए कि स्मृति ईरानी के कोई औकात नहीं। और सही बात है कि स्मृति ईरानी का सिर्फ एक ही उनका वजूद है कि राहुल गांधी को एक बार हरा दी, उसके अलावा उनके पास में कोई अचीवमेंट नहीं है। और ये अचीवमेंट भी वो सिर्फ जुमला लहर पर था, जुमला लहर नहीं रहेगा तो स्मृति ईरानी हारेगी। तो किशोरी लाल शर्मा जी कोई छोटे मोटे चीज नहीं दिख रहे हैं, बड़ी चीज दिख रहे हैं।